औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 7 है। आयत नंबर 58 की ट्रांसलेशन तो गुजर चुकी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल इसकी बाकी है, समझ नहीं आ सकी। फरमाया कि बस उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन खलक़ना मअन नूह। असल बात यहाँ रुकी। फरमाया कि वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया औलाद आदम में से, औलाद आदम में से भी, और फिर मिम्मन खलक़ना मअन नूह, और उन पर भी जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए वो औलाद आदम नहीं थे? और फिर ये कि औलाद आदम में से अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों का नाम लिया, मिन नबिय्यीन, कि औलाद आदम में से जिनको पैगम्बर बनाया उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो कश्ती में बैठते हैं वो जो पैगम्बर नहीं हैं वो भी इनाम के मुस्तहिक हैं। वो भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ते हैं और ईमान ले आते हैं। गो के बाद में ना लाने वाले तबाह हो गए और मानने वाले ना मानने वाले तबाह हो गए और मानने वाले बच निकले, खुशकिस्मत हुए। लेकिन फिर वक्त अपने अहल व अयाल को छोड़ के नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो जाना बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसमें से भी अल्लाह तबारक व तआला ने दो कैटेगरीज बना दी। फरमाया कि इब्राहीम ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। इनाम क्या किया? कल जिक्र हो चुका है। नबूवत अता की और उनमें से रसूल भेजे, और आखिर तक रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से की औलाद में से क़यामत तक चलता रहा ये सिलसिला, क़यामत तक चलता रहा। इससे मुराद ये नहीं कि कोई और नबी आएगा। आखिरी नबी गुजर चुके हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आप ही का दस्तूर है याद, यही का चलता रहेगा क़यामत तक, इत्मीन के क़यामत तक चलता रहेगा। फिर इसराइल का जिक्र फरमाया। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनु इसराइल या बनी इसराइल कहलाए। इसरा का मतलब होता है बंदा, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और ईल का मतलब होता है अल्लाह का। फ़ारसी ज़बान में अल्लाह के बंदे को इसराइल कहते हैं। अब बनु इसराइल वो हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और पोते हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हयात में याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल चली, वो बनु इसराइल कहलाए। और जो उसके बाद नस्ल चली वो अहले किताब या यहूदी और ईसाई सारे, वो बनी इसराइल कहलाए। यानी तीसरी पुश्त के बाद जो नस्ल चलने लगती है, तीसरी नस्ल के बाद पुश्त नहीं, तीसरी नस्ल के बाद जो नस्ल चलती है वो बनी कहलाए। और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से, अच्छा ये भी बात कर फरमा दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि बनी इसराइल के सारे लोगों को नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सब पर इनाम नहीं किया। मिम्मन हदाइना, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत दी। हदायत क्या मतलब? दीन सिखाया। दीन क्या मतलब? कि जो उस वक्त के नबी थे उनके दीन को माना, उन्होंने ईमान लाए और कारबंद रहे। और फिर वज्तबैना, और जिनको चुन लिया किनको? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई, जिनको नबूवत से सरफराज किया, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात फरमाए। अब फिर अगली बात ये आती है कि उनकी निशानियाँ क्या हैं। हल्की सी बात तो कल गुजर चुकी थी। और उनकी निशानियाँ क्या हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया पैगम्बरों के अलावा। पैगम्बरों को तो निशानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, ख़ास कर लिया। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कर लिया, चुन लिया, बनी इसराइल में से, औलाद इब्राहीम में से, उनकी निशानियाँ बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयात पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदा, तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं, बुकिया, और वो गिड़गिड़ाते हैं खुशू और खुजू के साथ। यहाँ बात आती है। और अहले ईमान की ये निशानी कुरान पाक में मुसलमानों के लिए भी बताई गई है। सजदा वाजिब हो गया है सुनने वालों पे। और
یہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خاص کر لیا، جن پر انعام کیا، ان کی نشانی ذکر فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی آیات سنتے وقت سجدہ کر لیتے ہیں، فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح کی آیت مومنوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی، فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں، سورہ انفال ہے میرے خیال میں، فرمایا کہ بہرحال آیت ہے کہ جب ایمان والوں کی نشانیاں، متقی لوگوں کی نشانیاں، پرہیزگار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھوں سے، نمبر 2 ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور نمبر 3 ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر یہ کوالٹیز پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے ہٹ کے درمیان میں بات میں نے کر دی امت محمدیہ کے لیے، ایسے لوگ۔ بہرحال بنی اسرائیل کی بات چلتے ہوئے فرمایا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ان کی نشانی بتائی، سجدے میں گر پڑنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو چلی نسل، اس میں فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے، ان کے بعد ایسے، یعنی کہ پیغمبروں کے بعد، پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد، نیک لوگوں کے جانے کے بعد، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ اور حالات کیسے بدل گئے؟ شیطان سرایت کر گیا، شیطان کامیاب ہو گیا، شیطان کا وار کامیاب ہو گیا۔ اور شیطان کا وار کامیاب ہوا تو وہ کس طرح ظاہر ہوا؟ شیطان کا وار اس طرح ظاہر ہوا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے نماز سے غفلت برتنا شروع کر دی، اور نماز سے غفلت برتنے کے بہت سارے طریقے ذریعے بتائے، اور پھر فرمایا کہ صرف نماز سے غفلت نہیں برتی، بلکہ وہ کیوں برتی نہیں برتی، کیوں برتی، صرف نماز سے غفلت نہیں برتی، اور اگر برتی تو کیوں برتی؟ کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شیطان ان میں سرایت کر گیا اور شہوت کی طرف لے آیا انہیں، اور انہیں ایسی ایسی چیزوں کے لالچ اور شوق، اور ان کے نفس کو بہکایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کو، پیغمبروں پر نازل کی گئی شریعت کو بھولتے رہے، اور لذت اور خواہشات میں پڑتے رہے، اور مختلف چیزوں میں کی لذت۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہوات من نساء وقناطیر المقنطرۃ والذهب والفضہ، کہ ایسی چیزوں کے لالچ میں پڑ گئے، نفسانی خواہشات میں، عورتوں میں پڑ گئے، اور شوق میں، اور بہت سارا مال اسباب جمع کرنے میں، اور خاص قسم کے مویشی جمع کرنے میں پڑ گئے، اور انہوں نے یہ پھر امت محمدیہ کی بات آ گئی ہے۔ بہرحال پیچھے چلا کہ خلف من بعدہم خلف، اور وہ جب ان کے بعد نسلیں آتی رہیں تو انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی۔ اچھا کیوں چھوڑنا شروع کر دی؟ یہ میں نے بات آگے پہلے بھی بتا دی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور شیطان نے کس طرح بہکایا؟ شیطان نے مختلف خوبصورت چیزیں دیکھ کے انہیں بلایا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لذت اور نفسانی خواہشات کو ان میں ڈیولپ کیا، اور اس میں پڑے، اور اس کے ذرائع ڈھونڈنے لگے، اور جب آہستہ آہستہ اس کے ذرائع ڈھونڈنے لگے تو نماز سے غفلت برتنے لگے، نماز کو چھوڑنے لگے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ نماز کو ٹوٹل چھوڑنا مراد ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ نماز کے اوقات کو بھول جانا مراد ہے، بعض میں یہ ہے کہ لوگوں نے بالکل ٹوٹلی نمازیں چھوڑ ہی دی تھیں، اور بعض میں یہ ہے کہ نمازوں میں اگر پڑھے بھی تو سستی اور ریاکاری شامل تھی۔ بالکل اسی طرح امت محمدیہ کے لیے بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپیئر اگر کریں تو فرمایا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، بربادی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے بھی جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی آتی ہے کہ کبھی کبھار پڑھ لینا جب جی چاہے،
और हमेशा इसकी पाबंदी ना करना, अल्लाह का हुक्म समझ के अदा ना करना बल्कि अपनी मर्ज़ी से अदा कर देना। और नमाज को फिर एक उसका मतलब ये भी है कि नमाज को उस खुशू और खुजू के साथ जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, या उस वक्त के, ये बनी इसराइल की बात हो रही है, उस वक्त के नबी ने सिखाया उस तरह ना पढ़ना। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि नमाज हर उम्मत पर फ़र्ज़ थी। उस अंदाज में ना पढ़ना, उन औकात में ना पढ़ना, उस तरीक़ाकार से ना पढ़ना। और एक मराद इससे ये भी आ रही है कि नमाज में खड़े होते हैं जब तो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत सारे अहद व पैमान करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन जब नमाज से हटते हैं तो उसको बुला देने से मुराद ये है कि उन्हीं गलत कामों में जिसमें नमाज में खड़े होके अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान करते हैं कि अल्लाह हमें बुराई से बच, इहदिना सिरातल मुस्तकीम अनअमता अलैहिम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मिसाल दे रही हूँ ये मुसलमानों के लिए। नमाज में खड़े होकर ऐसे एग्रीमेंट करते हैं हम, और जब नमाज हटते हैं, नमाज छोड़ते हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों को बुला देते हैं जो हमने मांगी थी या जो अल्लाह से अभी एग्रीमेंट किए थे। और इन चीज़ों को सबको जब बुला देते हैं तो फिर हम इसका मतलब इसको अपोजिट करने लगते हैं, और इसके जब अपोजिट करने लगते हैं तो फिर शैतान के रास्ते पे चल पड़ते हैं, गुमराह हो जाते हैं और शैतान कामयाब हो जाता है। और फिर हम नमाज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बुला देते हैं, या फिर ऐसी नमाज़ें पढ़ने लगते हैं कि जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नहीं दिया, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। हराम की तरफ चल निकलते हैं, हराम खोर हो जाते हैं, हराम खाते हैं, छीना झपटी, लोगों के माल नाजायज़ तरीके से हथिया के खा लेते हैं। और उसके बाद अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस नमाज को कबूल नहीं करना होता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के बाकी लोगों को, जब पैगम्बर उठ के बनी इसराइल के, तो उन्होंने अपने आप को जिस चीज़ में मशगूल कर दिया वो बताया। लेकिन मुसलमानों के लिए वक्तन फ़क्तन इस तरह की कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने सहम ज़िक्र फरमाई कि नमाज़ों को बुला बैठते हैं कि मुत्तकी की निशानियाँ क्या हैं। इस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने परहेज़गारों के लिए भी निशानियाँ बताई और वार्निंग दी। और मेरे चैनल को देखें, समझें और तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा के फार्मूले की तरह नेकी और अच्छाई के काम में अगर समझते हैं तो तावन करें, अगर समझते हैं कि नहीं है तो फिर मुझे राय दें, मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।